हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लिक। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि है कैश बुक। अब देखो कैश बुक का हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 टू 13 करा चुका हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में हमें आर्टिकल पेटी कैश बुक के जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये हम इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद ये आपका चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ और क्वेश्चन भी मैं यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो जो होगी वो होगी बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। ठीक है, तो मैंने जब आपको पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट कराया था यानी पार्ट थर्ड में मैंने कॉन्सेप्ट कराया था पेटी कैश बुक का, पार्ट 1 में सिंगल कॉलम, पार्ट 2 में डबल कॉलम। तो पेटी कैश बुक मैंने आपको समझाया था कि दो तरह के कैश बुक बनते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक का मैंने एक क्वेश्चन कराया था और उसका सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, फॉर्मेट बता दिया था मैंने। एथिकल पेटी कैश बुक का भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था और उसके भी फॉर्मेट मैंने समझा दिए थे। लेकिन जो आपके बुक में है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एथिकल पेटी कैश बुक का, सिंपल पेटी कैश बुक का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन नहीं है। हालांकि मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूँ, फॉर्मेट भी बता चुका हूँ। लेकिन फिलहाल जो अभी हम करने वाले हैं ये तीनों क्वेश्चन एथिकल पेटी कैश बुक होंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में एथिकल पेटी कैश बुक बनाने के लिए ही बोला गया है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी फिलहाल सिर्फ हमें क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट हमें नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। तो क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन 14 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एथिकल पेटी कैश बुक 2020 अप्रैल 1 और रिसीव फॉर कैश पेमेंट 20,000। यानी कैशियर से मुझे कैश पेमेंट करने के लिए कितना रिसीव किया गया है? 20,000 रिसीव किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे डेट होगा 2020, रिसिप्ट में, सॉरी डेट कहाँ होगा 2020 और अप्रैल 1। ठीक है ना, और 20,000 हमने रिसीव किया था। रिसिप्ट वाली कॉलम, रिसीव वाले कॉलम में रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट वाले कॉलम में पेमेंट अमाउंट। तो हमने रिसीव कितना किया 20,000। ठीक है ना, यहाँ वाउचर नंबर में कुछ नहीं डालना जब तक आपके क्वेश्चन में कोई वाउचर नंबर ना दिया हो। पर्टिकुलर देखो एक ही पर्टिकुलर रहेगा, अगर रिसिप्ट होगा तो उसका डिटेल यहीं आएगा बट अमाउंट इधर आएगा, और पेमेंट होगा तो डिटेल यहाँ आएगा और अमाउंट यहाँ आएगा। यानी पर्टिकुलर एक ही है, बस उसका रिसिप्ट का अमाउंट इधर और पेमेंट का अमाउंट इधर, और दोनों का डिटेल यहीं लिखना है। तो 1 अप्रैल 2020 को रिसीव हुआ है कितना, टू कैश अकाउंट। यानी मैंने जैसा आपकी समझाया था आप लोगों को कि हेड कैशियर से पेटी कैश बुक बनाने के लिए 20,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैंने रिसिप्ट में लिखा, बाकी सारी चीजें जो पेमेंट होगी मैं पेमेंट वाले कॉलम में लिखूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि पेड फॉर पोस्टेज अप्रैल 2। ठीक है, तो हमने अगले ही दिन हमने पोस्टेज के लिए पेमेंट कर दिया। तो देखो पर्टिकुलर यही रहेगा, अब मैं लिखूंगा बाई पोस्टेज। कितना पोस्टेज के लिए हमने पेमेंट किया, तो सर पोस्टेज के लिए पेमेंट किया 1600। तो क्या लिखेंगे, टोटल पेमेंट में 1600, और यहाँ पे हर एक एक्सपेंस के लिए सेपरेट कॉलम बनाया जाएगा। तो ये पहला किसके लिए मैंने बना दिया, पोस्टेज के लिए। यहाँ पे सर कितने कॉलम बनाने हैं आप लोग, मैंने तो बोर्ड में थोड़ा अपनी आसानी के लिए मैंने बना दिया पहले कॉलम, लेकिन आप लोग क्वेश्चन करते जाना और एक एक कॉलम साथ में बनाते जाना, पहले से सारे कॉलम मत बनाना, क्योंकि पता नहीं कितने कॉलम बनेंगे, जितने यहाँ पे होंगे एक्सपेंस उतने कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितना हुआ 1600। तो टोटल पेमेंट में भी लिखना है और एक बार उस एक्सपेंस वाले कॉलम में भी हमें लिखना है 1600। ठीक है, ये कैश वाला अमाउंट इधर आया हुआ है इसलिए इधर कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद दिया है अप्रैल 5 पेड फॉर स्टेशनरी कितना 1000। तो हम डेट क्या डालेंगे, अप्रैल 5 बाई स्टेशनरी। टोटल पेमेंट 1000। अब ये जो मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो पोस्टेज वाला कॉलम है ना, टोटल पेमेंट में तो आएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेशनरी। ठीक है ना, कितना 1000 रुपीज। क्लियर है ना, जिस कॉलम है उस कॉलम का अमाउंट उसमें डाल रहा हूँ और टोटल पेमेंट में यहाँ पे टोटल दोनों का आएगा। उसके बाद बोला है पेड फॉर वेजेस, वेजेस के हमने पेड किया 800। तो क्या आएगा यहाँ पे, बाई वेजेस अकाउंट। टोटल पेमेंट तो आएगा ही आएगा, बट इसकी एंट्री किस में होगी, वेजेस वाले कॉलम में। तो एक कॉलम फिर से मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा वेजेस का, कितना 800 रुपीज। डेट क्या आएगा मेरा
तो यहाँ पे डेट है अप्रैल 12। इसके बाद है मेरे पास अप्रैल 16 पेड फॉर कैरीज कितना 600। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा अप्रैल 16 बाई कैरीज। टोटल पेमेंट में कितना आएगा 600। टोटल पेमेंट में सबके अमाउंट आएंगे और फिर इसके बाद एक कैरीज का मुझे बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 600 रुपीज। उसके बाद है हमारे पास पेड फॉर कन्वेंस 880 अप्रैल 20 बाई कन्वेंस कितना 880 रुपीज। और एक कॉलम में बनाऊंगा कन्वेंस का कितना 880 रुपीज। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है 25 पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो अप्रैल 25 बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है 25 का 3200। एक कॉलम किसका आना पड़ेगा मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है। एक कॉलम और बनाए तो यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है अप्रैल 28 पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। बाय ऑफिस क्लीनिंग। अप्रैल 28 को ऑफिस क्लीनिंग का हमने पेमेंट किया कितना 400। और ऑफिस क्लीनिंग का कोई कॉलम हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऑफिस क्लीनिंग। ठीक है ना। और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 400। उसके बाद क्या है पेड फॉर कुरियर। हमने कुरियर के लिए पे किया कितना 800 बाई कुरियर अकाउंट कितना 800। ठीक है। और मेरा डेट क्या है कुरियर का 29। अब मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा कुरियर के लिए। यहाँ पे कुरियर का कोई कॉलम नहीं बना हुआ है तो एक कॉलम में यहाँ पे बना देता हूँ कुरियर के लिए 800 सॉरी यहाँ पे कुरियर और अमाउंट कितना आएगा 800। इसके बाद क्या लिखा है अप्रैल 30 सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के लिए हमने रजिस्ट्रेशन भेजा है। ठीक है। तो क्या आएगा अप्रैल 30 बाई नोटिस। ठीक है। कितना हमने अमाउंट पे किया है तो अमाउंट पे किया है 190। तो अब देखो यहाँ पे कोई एक अकाउंट नहीं बना हुआ है। आई होप आपके फ्रेम में आ रहा हो। अभी मैं देख लूंगा रजिस्ट्रेशन नोटिस। ठीक है ना कितना 190 रुपीज। एक बार ये आपके फ्रेम में आ रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा फ्रेम में आ गया। ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना आपको इसके बाद हमें क्या करना है टोटल। ठीक है ना। और इसका भी टोटल हम कर देंगे। टोटल कितना आएगा यहाँ पे 20,000। तो यहाँ भी कितना आएगा टोटल 20,000। और इस 20 में से इन सबको माइनस करेंगे जो बचेगा मेरा क्या आएगा वो मेरा आएगा बाई बैलेंस CD। सिंपल बाई बैलेंस CD। डेट क्या होगा मंथ एंड क्या आएगा तो अप्रैल 30। अब 20,000 में से इन सबको माइनस करो जो मेरा बैलेंस आएगा आ जाएगा कितना आएगा 1600 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 880 प्लस 3200 प्लस 400 800 और 190 टोटल आ रहा है 9470 माइनस 20,000 तो 1530
10,530 का बैलेंस मेरा आ रहा है। ये बैलेंस क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, यानी अगले, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इस डेट में अप्रैल के बाद कौन सा आएगा मई, तो मई 1 को क्या हो जाएगा, यही बैलेंस किसको लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना बीडी आएगा, ये जो सीडी इधर आ जाएगा, बीडी कितना 10,530 रुपीज। ठीक है, जो सीडी था मैंने यहाँ बीडी लेके छोड़ दिया। अगर आप यहाँ पे भी, यहाँ तक भी आप क्वेश्चन करते हो, मतलब सीडी करके ही उसको रहने देते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, और अगर इसको आप बीडी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद ये सब टोटल कॉलम कर दो, 1600 इसका है, 1000 इसका है, 800 इसका है, 600 इस कॉलम का है, 880 इसका है, 3200, 4800 और 190। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये था बिल्कुल सिंपल अपना पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। ये मेरा हो गया, क्लियर है ना। अच्छा, कभी कभी पता है क्या बोलता है, देखो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझाया था, कभी कभी एक वर्ड बोला होता है इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, अभी इम्प्रेस्ड अमाउंट का क्या मतलब है, इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब ये है कि आपको फिक्स अमाउंट हर मंथ या हर वीक, जब का पेटी कैश बना रहे हो, या मंथली बना रहे हो या वीकली बना रहे हो, हर बार आपको इतना फिक्स अमाउंट दिया जाएगा इम्प्रेस्ड अमाउंट, उसे इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है, 20,000 रुपीज है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है सीडी निकाल दो, सीडी निकाल दो, लेकिन अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि इम्प्रेस्ड अमाउंट भी आपको निकालना है नेक्स्ट मंथ का। क्या मतलब है, यानी इस क्वेश्चन मेरे को 20,000 रुपीज चाहिए था, अभी सीडी कितना बचा मेरे को, तो सर सीडी आ रहा है 10,530 रुपीज। यानी जो नेक्स्ट मंथ मेरे को, अभी जो स्टार्टिंग था तो मेरे को 20,000 रुपीज कैश में से पैसे आ गए थे, यानी अगली मंथ नेक्स्ट मंथ मेरे को कितना रीइम्बर्स किया जाएगा, रीइम्बर्स कितना किया जाएगा, तो सर रीइम्बर्स किया जाएगा आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट 20,000 है, जिसमें 10,530 रुपीज तो ऑलरेडी है, यानी 20,000 रुपए का मेरे को रीइम्बर्स्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट बोला गया है, जिसमें से 10,530 रुपए ये पैसा मेरे पास ऑलरेडी लास्ट मंथ से बचा हुआ है, यानी इस मंथ मेरे को 9,470 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा, किससे, हेड कैशियर से। भाई मेरे को मंथली 20,000 रुपए का फिक्स आपने किया है ना, पिछले महीने जो आपने 20,000 रुपए दिए थे उसमें से 10,000 बचा हुआ है, तो इस महीने और कितना दोगे, तो जितना और चाहिए था, टोटल 20 तो दोगे नहीं, होगा क्या। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीइम्बर्स्ड अमाउंट 9470, जो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 9470, फिर ये टोटल मिलाकर 20,000 हो जाएगा। रीइम्बर्स्ड अमाउंट का मतलब है ये वाला अमाउंट, और रीइम्बर्स्ड का अमाउंट का मतलब है यहाँ पे जो निकल के आएगा इसमें से माइनस करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी एक और एंट्री करनी पड़ेगी। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा सर, इसमें हम कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर दो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि राजन मेंटेन कॉलमनर पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। राजन ने कॉलमनर कैश बुक बना रहा है। कॉलमनर कैश का मतलब बहुत सारे कॉलम है, यानी कॉलम वाले, पेटी कैश बुक एंटिकल वाले। ठीक है, क्योंकि सिंपल वाले में इतने सारे कॉलम नहीं बनते, तो कॉलमनर मतलब एंटिकल। तो कॉलमनर पेटी कैश बुक बना रहा है। इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना बोला गया, 5,000। इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है, 5,000, यानी हर मंथ या हर वीक, यानी अगर मंथली बन रहा होगा तो मंथ का अमाउंट 5,000 है, या वीकली बन रहा होगा तो वीक का अमाउंट 5,000 रुपये फिक्स किए गए हैं। यानी जो हेड कैशियर होगा इसको 5,000 हर वीक या हर मंथ ट्रांसफर करेगा, इससे कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट है 5,000। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो द पेटी कैश बुक टू अपीयर इन द वीक एंड। वीकली बना रहा है, यानी इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या है, वीकली है 5,000 रुपये। तो सबसे पहले दिया सितंबर 7 बैलेंस इन हैंड 1349। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1349। डेट क्या है, सितंबर 7 2019 और सितंबर 7। तो मेरे पास बैलेंस बीडी कितना है, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना 1349, और इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना रखा गया है 5,000। तो और मुझे हेड कैशियर से कितना पैसा मिलेगा इस वीक, तो हेड कैशियर बोलेगा देखो 5,000 बोला गया था तुम्हें,
लेकिन 1349 तुम्हारे पास ऑलरेडी तो है, पैसा है, तो अभी और हमसे कितना ले लो। तो मैंने कहा कितना, तो उसने कहा देखो माइनस करके देख लो। 3651 यानी 3651 रुपये और मुझे हेड कैशियर ट्रांसफर करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी उसकी, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, हम कैश अकाउंट लिख देते हैं। कितना, 3651, टोटल 5000 होना चाहिए, देख लो ऐड करके, 0। ठीक है, सही है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, पहले से इतना पैसा था और कैशियर से इतना पैसा 3651 आ गया, तो टोटल मेरा 5000 हो गया, यानी जो इंटरेस्ट अमाउंट था 5000 उसकी लिमिट पूरी हो गई। और देखो नीचे बोला भी है कि रिसीव कैश रीएम्बर्समेंट टू मेक अप द इंटरेस्ट, मतलब हमें कैश मिल गया है इंटरेस्ट बनाने के लिए। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए कैश की कितनी रिक्वायरमेंट थी, 3651। अगर ये लाइन नहीं भी लिखा होता तो भी मैं 3651 रिसीव करता, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट ऊपर ही क्वेश्चन बोल दिया था कि 5000 है, तो 5000 तो कम से कम चाहिए, जितना आपके पास है बीडी में, उसके अलावा जितना और सीट मतलब मिनिमम चाहिए उतना आप क्या करो, वहां से ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर लो, चाहे बोले ना बोले, मैं ट्रांसफर ये कर ही लेता। फिलहाल इसने बोल दिया है कि ट्रांसफर इतना हो चुका है, अमाउंट नहीं बोला, अमाउंट मैं निकाल दिया माइनस करके 3651। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने पहले वाला किया था, एक एक क्वेश्चन आराम से करना है। अच्छा सर, ट्रांसफर वाली डेट क्या आएगी, तो जिस दिन हमने ओपनिंग बैलेंस था उसी दिन ट्रांसफर भी होगा, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ वीक है, ये वीकली बन रहा है तो वीक के सब चलेगा। उसके बाद बोला कि पोस्टेज और स्टेशनरी, इसी सेम डे को हमने पोस्टेज और स्टेशनरी में खर्च किया है, तो बाई पोस्टेज अकाउंट और बाई स्टेशनरी। ठीक है, पोस्टेज में कितना खर्च किया, 123, और स्टेशनरी में 321, 123 और 321। तो सबसे पहला कॉलम में किसको असाइन कर दूंगा, पोस्टेज के नाम से, 123। ये किसके लिए है, स्टेशनरी के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सपेंस आएंगे वैसे वैसे आप कॉलम बनाते जाना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस 126 बाई ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस 126। ठीक है, तो ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस का कोई कॉलम नहीं है तो हम बना लेते हैं, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस कितना है, 126। डेट क्या है ट्रेवलिंग कन्वेंस का, तो सितंबर 8। इसी डेट पे दो एंट्री और बोला गया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 11 रुपए का, और एंटरटेनमेंट है कितने का, 72 का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाई एंटरटेनमेंट। ठीक है, टोटल में तो आएगा ही आएगा। अब मिसलेनियस का कोई कॉलम में क्या नहीं है, तो मिसलेनियस का बनाना पड़ेगा कॉलम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना, 1। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं, कितना, 72। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, सितंबर 9 रिपेयर 1567, सितंबर 9 बाई रिपेयर 1567। सितंबर 9 को रिपेयर है 1567 है, सितंबर 10 को पोस्टेज है। एक साथ लिख देता हूँ, सितंबर 10 बाई पोस्टेज। पोस्टेज कितना है, तो पोस्टेज है 174। ठीक है ना। तो रिपेयर का कोई कॉलम है क्या, नहीं सर, रिपेयर का कोई कॉलम हमने नहीं बनाया, तो रिपेयर का यहाँ कॉलम एक बनाया था मैं, रिपेयर अमाउंट कितना आएगा, 1567। उसके बाद हमने पोस्टेज का कोई कॉलम बनाया पहले से, हाँ बनाया, देखो जिसका कॉलम ऑलरेडी आपने बना रखा उसका दोबारा कॉलम नहीं बनेगा। पोस्टेज देखो ये रहा, पहला ही पोस्टेज है, तो ये ऑटोमेटिक इसी में मैं अमाउंट को प्लेस कर दूंगा, अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है बार बार, अगर कोई एक बना हुआ ऑलरेडी तो उसमें चला जाएगा।
पोस्टेज का हमारे पास पहले भी था और फिर पोस्टेज में उसी में एंट्री हमने कर दी। उसके बाद है ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग का है 673, डेट यही है 10 का, बाई ट्रैवलिंग 673। तो सर ट्रैवलिंग का भी तो पहले से कॉलम बना हुआ था, ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है, ये सिर्फ ट्रैवलिंग है। अब चाहो तो इसमें दिखा सकते हो, यानी बेटर है अलग ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम अलग ही बना देते हैं। ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस था, ये ट्रैवलिंग है। सर दोनों में डिफरेंस क्या, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है, ठीक है। 673। मिसलेनियस एक्सपेंसेस सितंबर 12 बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 201। एक साथ पहले सारे एक्सपेंस लिख देता हूं मैं। उसके बाद है पोस्टेज और रिपेयर, सेम डेट है, बाई पोस्टेज और बाई रिपेयर। पोस्टेज हमारे पास कितना है 483 और रिपेयर का है कितना 30 रुपीज, ठीक है। तो पोस्टेज का हमने मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम बनाया था कहीं, ये रहा, ठीक है ना। तो इसको हम जो 201 रुपये है ये मिसलेनियस एक्सपेंस में प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पोस्टेज है, पोस्टेज का भी कॉलम हमने बनाया था, ये फर्स्ट कॉलम ही है, तो इसको 283 फर्स्ट कॉलम में शो कर देंगे। रिपेयर, रिपेयर का कॉलम हमने बनाया था अभी कहीं, रिपेयर रिपेयर ये रहा सेकेंड लास्ट, तो इसको हम रिपेयर में शो कर देंगे, यहाँ पे कितना है 30 रुपीज, ठीक है। तो ये जो हमने कॉलम एक्स्ट्रा बनाया था इसका हमारा यूज नहीं हुआ, इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप साथ साथ कॉलम बनाना, पहले से बहुत सारे कॉलम मत बनाना। मैंने तो अपने कंफर्ट के लिए बना दिया था, मैं तो मिटा भी सकता हूँ, लेकिन आप लोग फिर काटोगे, उससे बेहतर यही है कि आप लोग साथ साथ ही बनाओ, ठीक है। लो ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो जहां जहां इम्प्रेस्ड अमाउंट बोला होगा ना, वहां वहां आपको रीइम्बर्स्ड अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे रीइम्बर्स्ड अमाउंट कितना 3651, और अभी क्लोजिंग वाला भी रीइम्बर्स्ड अमाउंट निकाल के दिखाना पड़ेगा कि सर नेक्स्ट वीक के लिए कितना पैसा उसको और रीइम्बर्स्ड किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। हम क्या करते हैं, इसको टोटल कर देते हैं फटाफट। देखो डबल लाइन इसलिए करता हूँ, क्लोजिंग हमेशा डबल लाइन से होती है। अब इधर कितना आएगा टोटल, टोटल सर 5000 ही आएगा, क्योंकि इधर भी क्या लिखेंगे हम लोग 5000, तो यहाँ पे दिखा दो 5000 रुपये, और यहाँ पे क्या आएगा बाई बैलेंस CD, ठीक है। डेट क्या आएगी, तो वीक एंड, हम वीकली बना रहे हैं तो वीकेंड, वीकेंड कब से होगा 12 को होगा, 7 से शुरू हुआ था 12 को खत्म हो जाएगा अगर इसने बोला है तो, नहीं तो देख लो 7 8 9 10 11 12, 12 को नहीं 13 को खत्म हो रहा है, क्या पता सैटरडे चल रहा था 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीरीज को निकाल लेते हैं, एक बार देखते हैं कितना आ रहा है। इन सबको ऐड करते हैं, 123 प्लस 321 प्लस 126 प्लस 11 प्लस 72 प्लस 1567 प्लस 174 प्लस 673 प्लस 201 प्लस 483 प्लस 30 माइनस 5000, 1219 का हमारा CD आ रहा है, CD यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस BD करके, ठीक है, टू बैलेंस BD कितना आएगा यहाँ पे, टू बैलेंस BD करके 1219। अब यहाँ पे और मुझे इम्प्रेस्ड अमाउंट बनाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, तो सर टोटल 5000 चाहिए था, जिसमें से 1219 तो ऑलरेडी मेरे पास है ही, तो कितना 3781, कितना चलाएगा
तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, आई होप आपको ये फ्रेम में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा तो बोल दे रहा हूँ, टू कैश अकाउंट लिखा मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है 3781 और इसको हम कर देंगे एक लाइन खींच के ऐसे क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप लोग बोलोगे कि सर आंसर तो कुछ और आ रहा है, तो आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, आंसर यही आएगा। ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सिंपल है, हमने क्या किया है, ये सारे एक्सपेंस ही तो ऐड किए, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं। मतलब बुक में जितने भी एक्सपेंस दिए हुए, जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हुए, सारे ट्रांजेक्शन को ऐड करो और 5000 से माइनस करो, वो हमारा सीडी आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कहीं कुछ गया है नहीं, सिंपल हमने ऐड किया है। तो हमारा ऐड करके और सीडी यही आ रहा है। या फिर एक बार आप भी ऐड करके चेक कर लेना, अगर कुछ और आ रहा है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने एक बार देख लिया, यही आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद इन सारे कॉलम को भी हम ऐड कर देते हैं। ये कितना है, तो इसको ऐड करते हैं 123 प्लस 174 प्लस 283, कितना आएगा 580। ये कितना है 321, यहाँ पे 126, यहाँ पे 221, ये नहीं 221 नहीं 212, यहाँ पे 72, यहाँ पे 1597673। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक बार आप अच्छे से देख लो इसको और पॉज करके नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कह रहा पेटी कैशियर इन अ फॉर्म रिसीव 15,000 एज अ पेटी कैश इम्प्रेस्ड ऑन 4th जून 2019। कितना रुपए रिसीव किया हमने 4 जून 2019 को, 15,000 रुपए। तो डेट क्या आएगा यहाँ पे 2019 जून 4, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे इम्प्रेस्ड अमाउंट मेरा है 15,000, 15,000 रुपए का। उसके बाद बोला गया है 4 जून को ही हमने कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर्स ट्रिप टू दिस सिटी। मैनेजर्स को ट्रिप कराया हमने, है तो कन्वेंस। ठीक है ना। तो कन्वेंस अकाउंट कितना है मेरा 500। ठीक है, डेट क्या आएगा, डेट सेम है मेरे पास। और यहाँ पे हम कन्वेंस अकाउंट ओपन कर देंगे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऐसे कन्वेंस। उसके बाद हमारे पास है सेम डेट को वेजेस टू कैजुअल लेवर्स, कैजुअल लेवर्स के लिए वेजेस है। अब कैजुअल हो या अनकैजुअल है तो वेजेस बाई वेजेस अकाउंट कितना 1500, 1500 रुपए। तो यहाँ पे एक कॉलम हम बनाएंगे किसका, वेजेस का, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 1500। उसके बाद है हमारे पास बस फेयर टू वर्कमैन सेंड टू कस्टमर प्रेमिसेस, है ना। हमने वर्कर को कस्टमर के यहाँ भेजा है, उसके लिए पैसे लगे हैं बस का। तो बाई बस फेयर अकाउंट या ट्रैवलिंग अकाउंट भी बोल सकते थे, वैसे ट्रैवलिंग नहीं आएगा। कितना है 200। तो यहाँ पे क्या आएगा बस फेयर 200 रुपये। डेट क्या है हमारा, तो डेट है सर जून 5। उसके बाद जून 6 सेंड डॉक्यूमेंट टू हेड ऑफिस बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी पोस्ट के लिए पैसा लगा है बाई पोस्टेज जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट किसी चीज को हम पोस्ट करते हैं तो पैसा लगता है, उसे पोस्टेज कहते हैं। पोस्टेज में जो पैसा खर्च हुआ है कितना हुआ है 400, 400 रुपये। एक सेकेंड, बस फेयर टू वर्कमैन सेंट, एक 5 तारीख वाली एंट्री छूट गई, जून 5 स्टेशनरी परचेज किया 1000 का। बस फेयर कब था, बस भी 5 को ही था, तो इसी डेट पे हमने एक स्टेशनरी किया है। तो बाई स्टेशनरी का करते हैं पहले,
1000। एक काम करते हैं, पहले सारे पेमेंट यहाँ लिख लेते हैं, फिर कॉलम में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाई स्टेशनरी 1000 है। उसके बाद क्या है, जून 6 को क्या है, बाई पोस्टेज। बाई पोस्टेज कितना मेरे पास, तो सर बाई पोस्टेज है 400। उसके बाद क्या है, जून 6 को पोस्टेज स्टम्प्स, फिर से पोस्टेज है कितना, बाई पोस्टेज एंड स्टम्प्स कितना है, बाई पोस्टेज एंड स्टम्प्स। तो सर बाई पोस्टेज एंड स्टम्प्स है हमारे पास, परचेज किया हमने 1000 रुपीज का, तो ये हो गया। उसके बाद है रिपेयर ऑफ प्रिंटर, हमने जून 7 को रिपेयर कराया है, तो बाई रिपेयर कितना मेरे पास जून 7 का, तो 400 का रिपेयर है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है इसी दिन 7 तारीख को, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मेरे पास है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मेरे पास 1700 का, 1700 रुपये का। वेजेस पेड टू कूलीज फॉर द फिशिंग फर्नीचर एक्सेट्रा, बाई वेजेस मजदूरी है जून 8 की, ठीक है। तो वेजेस पे किया मैंने कूलीज को कितने रुपए का, 400 रुपये का, तो यहाँ आएगा 400। मैं अभी सारा अमाउंट यहाँ लिख रहा हूँ, फिर कॉलम में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। उसके बाद लिखा है टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर, ये भी यही है। एक बस फेयर है, एक टैक्सी फेयर है, यार फालतू के खर्चे दिखा रखे इन लोगों ने, 500 रुपये। उसके बाद है लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड टू डिफरेंट सप्लायर, लेटर्स बाई रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड टू डिफरेंट, मतलब बाई पोस्टेज, है ना। हमने पोस्टेज किया है, डिफरेंट सप्लायर को लेटर्स भेजे हैं हमने, तो सप्लायर को जब हमने लेटर भेजे पोस्टेज के थ्रू भेजे, तो पोस्टेज आएगा, पोस्ट के थ्रू भेजा है, तो लॉक्स परचेज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई लॉक्स। वैसे तो लॉक्स किस में आएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में आ सकता है, हमने बाई लॉक्स लिख दिया, अलग से अकाउंट बना देंगे। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, कस्टमर को चाय नाश्ता कराया हमने, बाई रिफ्रेशमेंट अकाउंट, ठीक है ना। कितना है अमाउंट है मेरा, 200, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो पोस्टेज फटाफट कर देखो, स्टेशनरी है मेरे पास, स्टेशनरी के कॉलम बनाए हमने, नहीं बनाए, बना देते हैं शॉर्ट में, कितना 1000। उसके बाद क्या है, पोस्टेज, पोस्टेज का कॉलम हमने बनाया, नहीं बनाया, तो यहाँ पे कॉलम बना देते हैं पोस्टेज का, कितना 400। उसके बाद क्या है, पोस्टेज, इसको भी इसी में शो कर देते हैं 1000, अलग से कॉलम नहीं बनाते, पोस्टेज पोस्टेज कौन अलग से कॉलम बनाता रहेगा। बाय रिपेयर, रिपेयर का कॉलम है क्या हमारे पास, नहीं है, तो रिपेयर का बना देते हैं, कितना बनाओगे रिपेयर का, तो सर रिपेयर का है 400। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कॉलम है, नहीं है, तो कॉलम इलेक्ट्रिसिटी का बना देते हैं यहाँ पे 1700, और यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या है, वेजेस, वेजेस का कॉलम है, हाँ ये रहा पहले से बना हुआ वेजेस का, तो वेजेस का इसके अंदर आ जाएगा 400, यहीं पे आ जाएगा, पहले से कॉलम बना हुआ है। टैक्सी फेयर का, तो टैक्सी फेयर का नहीं बना है तो हम बना देंगे, कितने का, 500 का टैक्सी फेयर। उसके बाद क्या है, पोस्टेज, पोस्टेज का कॉलम है हमारे पास, आई थिंक सो है कहीं ना कहीं, ये रहा, पोस्टेज का पहले से बना हुआ है, कितने का, 1000 का, इसको यहीं शो कर देंगे। उसके बाद है लॉक्स, तो लॉक्स का हमने बनाया नहीं है तो बना देंगे, लॉक यहाँ पे लिख देंगे, कितने का लॉक है हमारे पास, 800 रुपीज का,
उसके बाद लास्ट है रिफ्रेशमेंट, है ना। तो रिफ्रेशमेंट हम यहाँ पे लास्ट वाला बना देते हैं। आई होप आपके ये फ्रेम में आ रहा हो, एक बार देख लेना आप लोग। नहीं आ रहा तो मैं बोलता हूँ रिफ्रेशमेंट है लास्ट वाले कॉलम में। कितना अमाउंट है यहाँ पे, कितना है 200, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल एकदम, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और इसको कर दो आप टोटल। टोटल कितना आएगा, तो सर टोटल आएगा 15,000, 15,000 रुपये। और इसको सेम एज इट इज हम इधर से भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और एक लाइन और नीचे से डबल क्लोज, ये लो। तो यहाँ पे कितना आएगा 15,000, 15,000 रुपये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। CD कितना निकल के आएगा, तो इस 15,000 से सबको माइनस करते हैं, जो मेरा आएगा CD आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ऐड कर लेते सबको, 500, 1500, 200, 1000, 4000, 400, 1000, 400, 1700, 400, 500, 1000, 800, 200 माइनस 15,000। तो कितना आ रहा है 5400 का बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। तो मेरा बाई बैलेंस CD आ रहा है 5400, ठीक है। तो यहाँ भी उतना ही आ रहा है 5400, कंप्लीट हो गया। ये CD नेक्स्ट यहाँ क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस BD ओपनिंग बन जाएगा, टू बैलेंस BD ओपनिंग बन जाएगा। और इन सारे कॉलम को ऐड कर देना आपने। चलो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 500, यहाँ पे 1900, यहाँ पे 200, 1000, 2400, 400, 1700, 500, 800 और 200। लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। पॉज कर लो, लिखना है तो ये हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा कैश बुक 100% कंप्लीट हो गया। हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर कर लिए एक एक करके। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी देखना जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हो या कोई दिक्कत आ रहा हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अदरवाइज मैंने 3 लेक्चर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 क्वेश्चन, 3 में जो मैंने कॉन्सेप्ट डाले थे, पार्ट 1 कैश बुक का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस 3 में मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर आपने तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, स्किप नहीं किया, तो मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं हमेशा, देखो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन से पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट देखते हो, बच्चा वही क्वेश्चन देखना शुरू करता है जो कॉन्सेप्ट सही से नहीं पढ़ा होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग स्किप कर देते हो और फिर सोचते हो सीधा क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन कैसे होगा यार, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट 50-50 नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा चलो क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कैसे होगा। थोड़ी सी नॉलेज में क्या कुछ हो सकता है क्या, जब तक आप प्रॉपर नॉलेज नहीं हो क्वेश्चन नहीं होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि पहले आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, पहले यार कॉन्सेप्ट देखो, प्रॉपर इत्मीनान से आराम से बैठ के कॉन्सेप्ट देखो। जितने कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है अच्छे से करो, वीडियो स्किप मत करो। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक खुद कर लो। और वो आपके लिए बेस्ट है और बेहतर भी है। क्यों, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद करो, कॉन्फिडेंस भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। वरना आप क्वेश्चन भी देखे जा रहे हो, कॉन्सेप्ट भी देखे जा रहे हो, दोनों आधे अधूरे, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पूरा देखो, अच्छे से देखो। जिस भी चैप्टर का पढ़ना उस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट देखो 100% बिना स्किप किए हुए वीडियो, जितने पार्ट है सारे पार्ट देख लो। उसके बाद क्वेश्चन खुद से करो, कॉन्फिडेंट आएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अगर नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत है, तो देख लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले खुद से करो, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अगली बार जो अगला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो BRS स्टार्ट करें। आपका बहुत सारा मैंने कमेंट भी किया था आप लोगों ने, और मैंने ऑडियंस पोस्ट डाला था। ऑडियंस पोल में आप सबने कहा कि सर BRS कराओ, 50-60% वोट से BRS का है। तो ठीक है, तो हम अगले पार्ट में अपना चैप्टर नंबर 12 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।